ठीक है। सबसे पहले बिग 5 वैल्यूज, तो इस पर हम सबसे पहले काम करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज। उससे पहले हम देखते हैं बिलीफ क्या है। बिलीफ जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोज कन्विक्शन वी यूज टू हैव इन अवर डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजाना मर्रा की जिंदगी में जो है ना, जो ट्रू है, जिसको हम यकीन की हद तक महसूस करते हैं या उसको ऊपर यकीन रखते हैं, जो कन्विक्शन हमारा है, वो हमारे बिलीफ है। और उसी की बुनियाद पर हमारे वैल्यूज बनते हैं। जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उस बुनियाद पर हमारे वैल्यूज आते हैं। वैल्यूज क्या हैं? The most important beliefs become values. मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीव्स बिकम वैल्यूज, यानी कि हमारे जो सबसे अहम तरीन बिलीव्स हैं वो हमारे वैल्यूज का दर्जा अख्तियार कर लेते हैं। यानी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस, मेरे लिए क्या अहमियत की हामिल है, वो हमारे वैल्यूज कहलाते हैं। और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि वैल्यूज और बिलीफ मिल करके जो है ना, एक सर्टेन सब्जेक्ट की बुनियाद पर, एक किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की बुनियाद पर हमारा कोई एटीट्यूड बनता है, हमारा अपना इजहार राय बनती है, या फिर हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। वो एटीट्यूड जो है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, वैल्यूज और बिलीफ्स के बुनियाद पर। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम आज के इस गुफ्तगू में हम वैल्यूज पर काम करेंगे कि वैल्यूज क्या है हमारे नजदीक, और किस तरह से हम वैल्यूज को सेग्रीगेट कर सकते हैं। किसी को इस सिलसिले में इस पर सवाल है कि वैल्यूज, बिलीव्स और एटीट्यूड के डेफिनेशन में कुछ सवाल है तो सवाल रख सकते हैं हम, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है कि व्हेन यू बाई ए ब्लेंडर, यानी कि जो ब्लेंडर आप बाई करते हैं, तो आपके वैल्यूज क्या होते हैं? अगर कोई लेडीज अगर इसका जवाब देना चाहें, या जेंट्स भी दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके नजदीक वैल्यूज क्या हैं कोई एक ब्लेंडर को बाई करने के लिए, ब्लेंडर को बाई करने के लिए। चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग, मैं देखना चाहूंगा कि क्या आपके वैल्यूज हैं इसके सिलसिले में। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि जब आप कोई ब्लेंडर खरीदने जाएंगे तो आपके जहन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या चीजें आप देखना चाहेंगे? जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूँ जी, क्वालिटी, वेरी गुड, सही बात है। नीड ऑफ ए किचन, तो ये वैल्यूज, नीड ऑफ किचन, ठीक है। और कोई चीज? ड्यूरेबिलिटी, सही है। मेंबर इफ जार, नंबर जार, ओके, नंबर जार, ठीक है। फीचर्स, यूजर फ्रेंडली, हाँ, ग्रेट। इट शुड बी गुड, ब्लेंड नाइसली, गेट, ग्रेट। फीचर्स, और कोई चीज हो सकती है इसमें? ओके, नंबर ऑफ जार्स, ओके, ठीक है, सही बात। किसी को इसमें कंपनी ब्रांड की जरूरत महसूस होती है? ब्रांड जबरदस्त हो ताकि वो ड्यूरेबल रहेगा। या किसी को जो है ना उसका लुक पसंद आता है कि इस तरह की क्वालिटी का रहेगा, या फूड प्रोसेसर रहे, एवरीथिंग ऑल इन वन रहे, किसी को ऐसा पसंद आता होगा। तो वैल्यूज जो है ना, वेरी 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 होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे इंटेंशन के बुनियाद पर, हमारे एटीट्यूड की बुनियाद पर। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को लुक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंपॉर्टेंट रहती है, बास को सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट रहता है, बास को जो है ना डे टू डे अफेयर्स में बहुत फ्रेंडली रहना ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे भी अब एग्जाम्पल, अगर कार बाई करना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाकिर साहब बोल सकते हैं इसके बारे में जबरदस्त। व्हेन यू बाई ए कार, व्हाट आर योर वैल्यूज? लिखिए आप लोग, आप जब कार बाई करना चाहेंगे तो क्या वैल्यू रहे? जबरदस्त कलर की कार रहे, मेरे को ब्लूज कार होना, या फिर ये कि लोगों के जहन में ये रहता है कि वैल्यूज उनका ये है कि अच्छी कार रहे, उसकी जो है माइलेज अच्छा रहे, और क्या हो सकता है, एडवांस रहे, कंफर्टेबल रहे, गुड। और दूसरे लोग भी लिख सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाकिर लिखना जरूरी नहीं है, बहुत से लोग भी लिख सकते हैं। और कंफर्टेबल रहना चाहिए जी, डॉक्टर उरुज साहब और दूसरे लोग भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग बहुत बिजी हैं, अभी मूड नहीं बना होगा लिखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन यू गो फॉर डिनर, चलिए ये तो अच्छा है, जबरदस्त कि आप फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हैं, फैमिली को आपने प्रॉमिस किया था कि ये काम हो जाएगा तो मैं डिनर पे ले जाऊंगा, तो क्या आपके नजदीक रहता है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहेगा कि सबसे अच्छी होटल रहे, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि क्लीन रहे,
या बाद लोगों को जो है क्लीन और होटल की इंपॉर्टेंट नहीं रहती, बाद लोगों को ये रहता है कि वहाँ का फूड अच्छा रहे, फूड अच्छा है तो जबरदस्त है, होटल कैसी रहती है उससे मतलब नहीं है। बाद लोगों को ये रहता है कि तीनों चीजें उनके वैल्यूज का इंपॉर्टेंस, ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी जाकर के होटल में जाएंगे। और बाद लोगों को ये रहता है कि दूर जाएं, जरा आउटिंग रहे, अच्छा माहौल रहे, खाना कैसा भी रहे चल जाता है, टेस्टी रहे, हाइजेनिक रहे। जी जी एग्जैक्टली, हाइजेनिक रहे, टेस्टी रहे। तो हर एक के अपने अपने वैल्यूज हैं, चीजों को खरीदने के सिलसिले में, चीजों को बेचने के सिलसिले में, कोई सर्विस को खरीदने के सिलसिले में, या फिर कोई ट्रेनिंग को हासिल करने के सिलसिले में। ट्रेनिंग है तो फिर आप देखेंगे ट्रेनर कैसा है, उसके बात करने का अंदाज कैसा है, उसकी बात मेरे दिल को लगती है या नहीं लगती है, ये तमाम चीजें देखेंगे। ट्रेनिंग के कंटेंट क्या है वो तमाम चीजें देखेंगे। जी, तो ये चीजें आपके नजर में इंपॉर्टेंट कहलाती हैं और ये वैल्यूज को क्रिएट करती हैं। और उसको, उसका ताल्लुक जो है ना आपके बिलीफ से होता है। आप जब बिलीफ रखते हैं कि ये फलां का जो है मैन्युफैक्चरर अच्छा है, तो उस बुनियाद पर आपकी वैल्यूज क्रिएट होती हैं। और वो वैल्यूज जो है ना आपके एटीट्यूड को बनाते हैं, और उस एटीट्यूड की बुनियाद पर आदमी किसी चीज को राइट या किसी चीज को रॉन्ग कहता है, किसी को यस कहता है, किसी को नो कहता है, किसी के सिलसिले में उसका हाँ होता है, किसी के सिलसिले में उसका ना होता है। इसकी बेसिक वजह यही रहती है कि आदमी अपने वैल्यूज के हिसाब से चलना शुरू करता है, वैल्यूज उसको लेकर के चलते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स जो है ना जरा सा अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को देखिए। जैसे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को आप अपने सामने रखें तो व्हाट आर योर वैल्यूज फॉर रिलेशनशिप। शोहर के लिए, शोहर की अपनी वैल्यूज क्या हैं अपनी बीवी के सिलसिले में रिलेशनशिप में, या बीवी की अपने वैल्यूज क्या है अपने शोहर के सिलसिले में। वैल्यूज को डिफाइन कीजिए, और आप अगर समझ जाइए कि अगर वैल्यूज को आप डिफाइन करने में कामयाब हो जाएं तो आपकी लाइफ जो है बहुत अफेक्शन के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत शिरो शिकर होकर के, खुश खुरम होकर के अच्छी लाइफ गुजारने में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके वैल्यूज डिफाइन नहीं है, और समझिए कि आपके जो टॉप 5 वैल्यू जो हैं वो आपके बीवी के 5 टॉप वैल्यू से मैच नहीं करती हैं, बल्कि वो आपकी लिस्ट में 10 के बाद हैं, तो कभी भी आप दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे। पटरी के जो दो हिस्से होते हैं वो जो साथ में चलते हैं कभी मिलते नहीं है ना, ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी चलेगी लेकिन उसमें वो खुश खुरम नहीं रहेगा, लव एंड अफेक्शन नहीं रहेगा, वो तमाम चीजें नहीं रहेंगी। इसी तरह आप करियर को ले लीजिए, बॉस की रिलेशनशिप को आप ले लीजिए, या दूसरे तमाम किसी भी चीज के सिलसिले में आपके क्या वैल्यूज हैं उसको अगर आप डिफाइन करने में कामयाब हो जाएं तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में एक नई तब्दीली आएगी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक चेंज आएगा, जो चेंज आप चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ चाहूंगा कि आप में से कोई एक वॉलंटियर करे। हम ये देखना चाहेंगे कि आपके किसी भी एक एरिया में क्या वैल्यूज है, कैसे हम उसको करेंगे उस पर जरा सा हम वर्कआउट करेंगे। तो आई नीड अ वॉलंटियर, मैं एक वॉलंटियर चाहता हूं यहाँ पर। जी, एनीबडी वांट टू बी वॉलंटियर? ओपन योर माइक। Come on, we don't have time to waste. जी ओपन कीजिए अपना। रूज। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर रूज साहब, आप वॉलंटियर बनना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है। जी किस हाँ। एरिया पर आप काम करना चाहेंगे? लाइफ के किस एरिया पर आप काम करना चाहेंगे? वैल्यूज किस एरिया की डिफाइन करना चाहेंगे आप? सोशल कांटेक्ट। सोशल कांटेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोशल कांटेक्ट जैसे आप कहते हैं तो आपके नजदीक क्या अहमियत के हामिल है? क्या लोगों इंपॉर्टेंट से है? लोगों से बहुत अच्छे रवाबित रहें। रवाबित, जी जी उनके साथ हर तरह के हेल्पिंग नेचर रहे उनके लिए। जी, वो रेटिंग नेचर हमारे रहे, लिए, हम उनके लिए। राइट, ठीक है। जिस और आइडियोलॉजी को हम बिलोंग करते हैं या जिस मकसद से हम काम करते हैं, तो उसका उनकी फिक्र उनकी मजबूत की जाए। फिक्र, ठीक है, फिक्र की मजबूती। और देखिए, आप जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं रवाबित मजबूत हो, उसमें ये टू वे है ये, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो लग रहा है कि सामने वाले से आपके कांटेक्ट मजबूत होने चाहिए, यानी कि बाहर की दुनिया पे आप काम करना चाह रहे हैं।
सोशल जी इसमें। फिर आप देखेंगे हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो वो भी आप दूसरों की फिक्र मजबूत करना चाह रहे हैं, दूसरों का। आपके अपने वैल्यूज क्या है उसके लिए, आपके पर्सनल वैल्यूज क्या है सोशल कांटेक्ट में या सोशल वर्क के लिए। जैसे आप ये कहेंगे कि भाई मैं मैं हॉनेस्ट मैं रहना चाहता हूं मैं हमेशा। उनके लिए, जी। जी जी, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पिंग रहूंगा, केयरिंग रहूंगा। केयरिंग, हेल्पिंग, जी। हेल्पिंग, केयरिंग, ठीक है। और ऑनेस्ट रहूंगा। ऑनेस्ट रहूंगा। और कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए अफू दरगुजरने, जी। अफो फॉरगिव। दरगुजर, ठीक है। अफो, ठीक है। जी। और और कोई बात। देखिए ऑलमोस्ट अभी जो हेल्पिंग और आप जो आप केयरिंग आ ही जाते हैं अभी। जी। हेल्पिंग और केयरिंग में तो तकरीबन चीजें आ जाती है फिर। जी, हेल्पिंग और केयर, ये इसमें सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है। देखिए बात होते हैं, जैसे आपने बताया कि आपके कुछ इनर क्वालिटी, जैसे आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, आप केयरिंग है, ठीक है, ये कुछ अहम ये आ गए। अब अगर ये देखें आपके सोशल वर्क में आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज कैसे होंगी जब सिक्योरिटी की बात आएंगी। सिक्योरिटी का मतलब यह है कि वो आपको तहफ्फुज दें, आप उनको तहफ्फुज दें, राइट। जी यानी कि उनकी प्राइवेसी को आप मेंटेन करें, आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करें। यानी वो जो बात कहें वो अपने अंत तक रखेंगे, आप आपकी बातें उनके अंत तक रखेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। तो ये आपके इसमें आना चाहिए, राइट। जी अगर आप ये देखें ये एस्पेक्ट को, फिर इसके बाद ये देखें कि भाई उनके पर्सनल जो ये कहेंगे कि इश्यूज को सॉल्व करना, उनके मसाइल को हल करना, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, या आपके मसाइल को आप उनके सामने रख करके हल करवाना चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप खुलते चले जाएंगे तो डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डायरेक्शन आपके सामने आएंगे। उन डायरेक्शन में जो है ना आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि वैल्यूज का मतलब सिर्फ सर्टेन एरिया ही नहीं है, पूरा आपके जी सोशल लाइफ में जितने एस्पेक्ट आएंगे। जैसे अभी उनके फैमिली के साथ आपकी फैमिली रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो उसका लेवल क्या होना चाहिए, ये वैल्यूज का हिस्सा है। जी फिर आप देखेंगे कि उससे आगे बढ़ करके आप देखेंगे कि उनके इम्पैक्ट जो है ना, या उनके अखलाक जो है ना किस तरह माशरे में हो रहे हैं, और आपके अखलाक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके वैल्यूज है। फिर ये है कि उनका कैरेक्टर कैसा बनना चाहिए, उसके लिए आप जो फिक्र कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे कि आपका कैरेक्टर कैसे हो। यानी कि डिफरेंट एस्पेक्ट पर आप एक सिर्फ सोशल ले रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो वो पूरा एरिया आपको कवर करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप में से हर शख्स एक टॉपिक को ले, स्पेशली रिलेशनशिप को हम चाहते हैं कि आपकी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, खुदा के साथ रिलेशनशिप, या किसी भी के साथ रिलेशनशिप को आप लीजिए। आज के इस अब जो हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, जब मैं ब्रेकआउट रूम में आपको भेजूंगा, तो आप एक को लीजिए और 25 से 30 वैल्यूज लिखिए, जो दिमाग में आता है फौरन लिखते चले जाइए। नो नीड टू राइट और रॉन्ग, जस्ट लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। उसके बाद आपको ये करना है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, राइट। जी, ये 5 वैल्यूज की एक्सरसाइज है। इसमें आपको फर्स्ट क्या करना है, कोई भी एक टॉपिक लेनी है, रिलेशनशिप जो है स्पेशली अच्छा रहेगा, या फिर कोई भी और ले सकते हैं, रिलेशनशिप भी जरूर नहीं, करियर भी ले सकते हैं आप, कुछ भी, हेल्थ भी ले सकते हैं आप, या कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप लेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नजर आएगा, दिखेगा आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, 25 एटलीस्ट 25 वैल्यूज आप लिखें कंटिन्यूअसली। मैं हर एक को 5 5 मिनट दूंगा, वो 5 मिनट्स काम करें, वो 5 मिनट्स काम करें। 3 मिनट आप लिखने में लगाएं, 3 मिनट आप डिस्कशन करें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से 5 वैल्यूज को एनसर्कल करें आप सीक्वेंस में। ये नंबर 1 वैल्यू मेरी है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। आपने पहले तो लिख दिया 25, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उसको एनसर्कल कीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है आपको, जब 1 2 3 4 आप वैल्यूज को एनसर्कल करें, तो अब उसके बाद आप 1 मिनट के लिए आंख मूछें, या 30 सेकंड के लिए आंख मूछें, और 10 ईयर्स की आपकी लाइफ को नोटिस करें। आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी करियर हो सकता है, उसके आप उसको नोटिस करें। और उसके बाद आप ये करें कि उस चीज को आप अपने जहन में रख करके आप आंख मूछ खोलें, और फिर उन वैल्यूज को एनसर्कल करते चले जाएं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इसमें कोई सवाल है?
तो अभी ये करना है कि पहले आप कॉन्शियसली करे थे, अब आपको विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, जैसे ही जो दिमाग में फौरन आया उसको एनसर्कल कीजिए। तो अब आपके पास 5 ऐसे वैल्यूज होंगे जो कॉन्शियसली आपने डिफाइन किया था पहले कि ये मेरे वैल्यूज हैं, और 5 ऐसे वैल्यूज होंगे जो अनकॉन्शियसली आपने डिफाइन किया कि ये आपके वैल्यूज हैं। तो आप देखेंगे जब आप उस पर गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अनकॉन्शियस वैल्यूज थे वो प्रैक्टिस में हैं, और कॉन्शियस वैल्यू जो है वो प्रैक्टिस में नहीं है, जो कि आप चाहते हैं कि हो, लेकिन प्रैक्टिस में वो नजर नहीं आएंगे, ये नजर आएंगे। तो हमारे पास एनएलपी में टेक्निक है कि हम इस क्या करते हैं, ये वैल्यूज को उठा करके ये वैल्यूज को इस पे बिठा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो कॉन्शियसली आप चाह रहे हैं कि वैल्यूज हो उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? नहीं है तो मैं आपको ब्रेकआउट रूम में भेजता हूं, ताकि आप 10 मिनट डिस्कस करके आए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना सबको? Anybody has any question related to this? ये जो सर लास्ट वाला। जी लास्ट वाला, हाँ। तो ये करना है आपको, पहले जो है आंख मूछना है। आंख मूछ करके आपको जरी देर के लिए अपनी 10 साल की जिंदगी, लास्ट 10 साल की जिंदगी को ये करें, सोचें उसमें क्या क्या वैल्यूज थे और कैसे कैसे थे। उसके बाद क्या करिए, इमीडिएट आंख खोलिए। आप आंख खोलते ही जो आपको पहला नंबर नजर आएगा उसको राउंड करिए, सेकंड नंबर नजर आएगा उसको राउंड कीजिए, जो सेकंड वैल्यू नजर आएगी वो पहले वाले से मैच होना जरूरी नहीं है, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट आएगा उसको राउंड कीजिए, वो राउंड कीजिए। वो एक्चुअल में आप जब उसका जायजा लेंगे 1 2 3 टॉप वैल्यूज, तो आपको लगेगा कि ये वैल्यूज एक्चुअल में प्रैक्टिस में है। जो पहले आपने किया था सोच समझ करके, गौर करके कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कॉन्शियस एफर्ट था, और वो प्रैक्टिस में नहीं नजर आएंगे आपको। लेकिन जो प्रैक्टिस में नजर आएगी, जो अनकॉन्शियसली आपको आया, आंख मूछ के आपको फौरन आपने जो टिक किया, वो आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे। राइट? एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? ये जो फर्स्ट 25 वैल्यूज जो लिखना है वो ग्रुप में लाइक डिस्कस करके लिस्ट आउट करना है क्या? नहीं नहीं, खाली वो सवाल करेंगे आपको, कि आपको बोलेंगे कि भाई आप कौन सा एरिया ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं जो है रिलेशनशिप का, स्पाउस रिलेशनशिप ले रहा हूँ, फर्स्ट सवाल करेंगे। फिर सेकंड, दोनों मिलके बैठ के लिख सकते हैं। आप बोले कि मैं रिलेशनशिप पे करना चाह रहा हूँ, आप कोई और बोले कि मैं करियर पे करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद क्या करें, आप कंटिन्यूअसली आप बैठ के खुद अपने 25 वैल्यू लिखें, उन्होंने भी अपने 25 वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एनसर्कल कीजिए 1 2 3 4, ये मेरे जो है टॉप 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है कि आंख मूछना है, और फिर उसके बाद आंख खोल करके जो भी आप पा रहा है वो लिखें। तो मैक्सिमम आपको मेरे ख्याल से 5 मिनट लगेंगे पर पर्सन को। अब दोनों एक साथ करेंगे तो मेरे ख्याल से 6-7 मिनट में ये पूरी एक्सरसाइज हो सकती है। राइट? एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं भेज रहा हूं आप लोगों को ब्रेकआउट रूम में, 6 ब्रेकआउट रूम बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए ज्वाइन हो जाइए आप लोग।